हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के अदलो इंसाफ का एक और दिलचस्प वाक़या बहुत मशहूर है। दो शख्स सफर पर निकले हुए थे। खाना खाने के लिए किसी जगह पर इकट्ठे बैठ के एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इसी दौरान वहां से एक तीसरे शख्स का गुजर हुआ। दोनों ने इस तीसरे शख्स को अपने साथ बिठा लिया और मिलकर रोटियां खाने लगे। खाने के बाद तीसरा शख्स वहां से जाते हुए दोनों को रोटी की कीमत के तौर पर 8 दिरहम दे गया। अब इन दोनों में 8 दिरहम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिसके पास 5 रोटियां थी उसका कहना था कि रोटी के हिसाब से इसके 5 दिरहम और दूसरे के 3 दिरहम बनते हैं, जबकि दूसरा जिसके पास 3 रोटियां थी 8 दिरहम बराबर तकसीम करने पर वजिद था। आखिरकार दोनों ये मामला लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हो गए। आपने सारी बात सुनने के बाद 3 रोटी रखने वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है उसे कबूल कर लो, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। ये सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और अर्ज किया, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मुझे समझा दें कि कैसे मेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि रोटियों की कुल तादाद 8 थी और खाने वाले तुम 3 आदमी थे। अगर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटियों के कुल 24 टुकड़े बनते हैं। जो तीनों में बराबर तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में रोटी के 8 टुकड़े आते हैं। तुमने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खा लिए और बाकी 1 टुकड़ा बचा, जबकि तुम्हारे साथी ने 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए तो बाकी 7 टुकड़े बचे। इस तरह तीसरे शख्स ने तुम्हारी रोटियों में से 1 टुकड़ा खाया और तुम्हारे साथी की रोटियों में से 7 टुकड़े खाए। लिहाजा इंसाफ के मुताबिक तुम्हारा 1 दिरहम और तुम्हारे साथी के 7 दिरहम बनते हैं। इस मुनसफाना तकसीम पर दोनों मुतफिक हो गए और 5 रोटी वाले ने 7 दिरहम और 3 रोटी वाले ने 1 दिरहम ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा 3 आदमियों में 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया। वो इंसाफ पर मबनी फैसला करवाने के लिए हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मसला बयान करते हुए कहा कि हमारे पास 17 ऊँट हैं, जिसमें से एक का हिस्सा कुल ऊँटों का आता है, जबकि दूसरे का हिस्सा तिहाई और तीसरे का कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा बनता है। अगर ऊँटों को ज़िबा करके तकसीम किया गया तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप कोई ऐसी तदबीर बता दें कि ऊँट ज़िबा किए बगैर हमारे दरमियान तकसीम हो जाए और हमारा आपस का झगड़ा खत्म हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तीनों की बात सुनने के बाद बैतुल माल से 1 ऊँट मंगवाया और इन 17 ऊँटों में शामिल कर दिया। अब ऊँटों की कुल तादाद 18 हो गई थी। आपने बताए गए हिस्सों के मुताबिक ऊँटों की तकसीम शुरू कर दी। आपने पहले शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में से आधा था उसे 18 ऊँटों के आधे हिस्से यानी 9 ऊँट दे दिए। इसके बाद आपने दूसरे शख्स जिसका हिस्सा तिहाई बनता था उसे 18 ऊँटों का तिहाई यानी 6 ऊँट दे दिए। और फिर आखिर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तीसरे शख्स जिसका हिस्सा कुल ऊँटों में से 9वां बनता था उसे 18 ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जहानत और दानिशमंदी से तीनों आदमियों में बिलतरतीब पहले को 9, दूसरे को 6 और तीसरे को 2 ऊँट जिनका कुल 17 बनता है बगैर काटे तकसीम कर दिए, जबकि 1 ऊँट जो बैतुल माल से मंगवाया गया था उसे वापस बैतुल माल